Hello guys, welcome back to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. So guys, we started chapter 4 Psychological Disorder class 12 Psychology, and in the last video we have discussed the topic is feeding and eating disorder. So today in this video we will discuss the topic is substance related and addictive disorders. So guys, stay tuned with my video till end, and please don't forget like, share, comment and subscribe my channel. So let's start my video. So guys, today's class topic is substance related and addictive disorder. सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होता है जहाँ पर पर्सन कुछ ऐसे कोकेन, अल्कोहल या तंबाकू या स्मोकिंग को इनटेक करते हैं जिसकी वजह से वो एडिक्ट हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि इससे रिलेटेड हमें कोई डिसऑर्डर हो गया है, राइट। और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में सभी डिसऑर्डर्स को इन डिटेल में डिस्कस किया है और आई होप आपने वो वीडियोस देखी है और आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं भी कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो व्हाट इज़ द सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर? एक्सेसिव इनटेक ऑफ हाई कैलोरी फूड। जब कोई इंडिविजुअल एक्सेसिव लेवल पे कोई भी कैलोरी फूड को इनटेक करता है, उसका रिजल्ट एक्सट्रीम ऑब्सेसिव होता है, ठीक है। मैल अडप्टिव बिहेवियर हमें वहाँ देखने को मिलता है जहाँ पर इंडिविजुअल रेगुलर बेसिस पर कोकेन, अल्कोहल, हेरोइन जैसे ड्रग्स को इनटेक करता है या टबैको लेता है, जिससे सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, इससे एडिक्ट हो जाता है, जिससे रिलेटेड उसको डिसऑर्डर होता है। सो नाउ फर्स्ट इज अल्कोहल। जब कोई इंडिविजुअल अल्कोहल को इनटेक करता है, उसके लार्ज अमाउंट में वो ड्रिंक कर लेता है, तो पर्सन के जो सोशल बिहेवियर जो होते हैं वो इंटरफेयर करते हैं, वो अच्छे से सोच नहीं पाता है, अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है, बॉडी में उसको चेंजेस देखने को मिलेंगे, उसकी बॉडी अच्छे से काम नहीं करेगी, ठीक है। तो एक ग्रेटर अमाउंट के पर वो फील करेगा कि मुझे इतनी ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, वो एक्सपीरियंस करेगा, देन उसको विड्रॉ करने का रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। विड्रॉ करने का क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा। जब उसके घर में कोई बच्चे होते हैं, वो अपने फादर या फैमिली में किसी को देख लेता है कि ये ड्रिंक ले रहे हैं, अल्कोहल इनटेक कर रहे हैं, वैसे वैसे उनके बच्चे भी लेने लगते हैं, और जिससे बच्चे के माइंड पर बहुत ही बहुत गंदा इफेक्ट आता है, राइट। तो वो भी वहाँ पे लेना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे एक हाई रेट ऑफ साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम्स आती है, बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है, एंजाइटी हो जाती है, वो अच्छे से सो नहीं पाता, बोल नहीं पाता, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन चला जाता है, अटेंशन को पे नहीं कर पाता है। ये सारी चीज़ें हमें अल्कोहल देखने में मिल रही है, ठीक है। सो कभी भी ये चीज़ें नहीं इनटेक करनी चाहिए, फ्यूचर में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपके खुद पे, अपनी फैमिली पे और आपके आसपास के लोगों पे, राइट। तो ये कहते हैं साइकोलॉजिस्ट। सेकंड बात करते हैं हेरोइन। हेरोइन की लार्ज अमाउंट में जब आप इनटेक कर लेते हो, आपके बॉडी के जो फंक्शंस होंगे वो अच्छे से काम नहीं करेंगे। जब इसका ओवरडोज हो जाए तो आपका जो रेस्पिरेटरी सेंटर इन ब्रेन के अंदर जो होता है वो पूरी तरीके से काम नहीं करेगा, फंक्शन नहीं करेगा, और आपको पैरालाइजिंग देखने को मिलेगी आपके ब्रीथिंग में, और जिससे सम केसेस में डेथ होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, राइट। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा लेवल पे ले रहे हो कि मुझे तो ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, इसके बिना मैं नहीं रह सकता। जब कोई पर्सन, आपने देखा होगा ये अल्कोहल ड्रग पहले स्टार्ट कैसे कर लेते हैं कि ये कब से स्टार्ट हो, पीयर ग्रुप में ये एज ऐसी होती है जहाँ पर पर्सन ये चीज़ें लेने का
सोचने से कुछ नहीं होता है, फिर सब ठीक हो जाता है। अगर कोई पर्सन दुख भरी ज़िंदगी जी रहा है तो मुझे आज तक मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि दुख क्या अल्कोहल इंटेक करने से, ये चीज़ें करने से, स्मोकिंग करने से क्या ये दुख ख़त्म कर देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे आपकी पूरी लाइफ ख़राब होती है, राइट। तो इसकी वजह से क्या आपकी बॉडी में पैरालाइज या आपकी ब्रीथिंग में पैरालाइज हो जाता है, जिससे आपकी डेथ भी हो सकती है। क्लियर। थर्ड बात करते हैं कोकेन का। कोकेन में क्या कहते हैं? इंटॉक्सिकेटेड थ्रू आउट ऑफ द डे। ठीक है, यहाँ पर पर्सन इंटॉक्सिकेटेड थॉट थ्रू द डे रहता है। ठीक है, उसका जो एसटीएम है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, और उसका जो अटेंशन है वो बिल्कुल ही डाउन चला जाता है। ठीक है, और हमें देखने को मिलता है जब आप इसको सीरियस हो जाते हो और इसको एक्सपीरियंस कर रहे हो कि ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और आपने इसको विड्रॉ करनी है, सीरियस या डेंजरस है, सो आप डिप्रेशन में जा सकते हो। आपको फटीग फील हो रहा है, आपको ये चीज़ें फील होती है कि इसका इफ़ेक्ट हो रहा है मेरे पे, आपको स्लीप में प्रॉब्लम्स आएगी, आप एंजाइटी फील करोगे। ये बहुत सीरियस डेंजरस सिचुएशन होगी जिसके आपके साइकोलॉजिकल और आपकी फिजिकल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। क्लियर। सो सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव बिहेवियर, जब भी हम कोई भी चीज़ एक एक्सेसिव लेवल पर लेते हैं, अगर उसके हम एडिक्ट हो गए, अगर कोई इंडिविजुअल उस पर एडिक्ट हो जाता है तो वो डिसऑर्डर का फॉर्म ले लेता है। उसकी फिजिकल और उसकी मेंटल हेल्थ अच्छे से प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है, जिससे उसको एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, मेनिया भी हो सकता है। हमने बहुत सारे सिम्टम डिसऑर्डर्स पढ़े हैं जिससे बहुत सारे डिसऑर्डर होने के चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि उनका जो माइंड है, जो उनका ब्रेन है, वो प्रॉपर काम नहीं करता है इन ड्रग्स को लेने से। उसकी पूरी लाइफ पूरी डेंजर्स में होती है, सीरियस कंडीशन हो जाती है, और सम केसेस में यहाँ पे इंडिविजुअल की डेथ भी हो जाती है। क्लियर। आई होप यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कंप्लीट होता है। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।